Hi guys, so welcome back, and today I am in a new place, new setting, and so I literally have no tripod, no ring light, nothing. So I'm just placing my phone on few pillows, balancing it out. So yeah, that's my dedication for you all. So I really wanted to record this video because someone in my comment section asked me to make a video on how to overcome the fear of speaking in public. So here you go. So first, I would like to just give a disclaimer that I am not truly there. Like I'm not the person who have like truly overcame the fear of um, speaking in public. But yeah, I have been through it all. You know, the process, the journey, everything. So yeah, first of all, I would like to say that this fear is so normal. I used to have that. I still have that sometimes. Like, this is something which is like in every one of us. Like, okay, maybe it might not be in you. Like, आप शायद अभी वो चीज़ नहीं फील कर सकते हो जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपने कुछ शूट किया इन पब्लिक, यू आर स्पीकिंग, मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट फियर राइट नाउ, बट मे बी आप शायद बड़े स्केल पे वो चीज़ करो तो आपको थोड़ा सा वो फियर लगे. एंड आई फील लाइक ये फियर सबके अंदर होता है, एंड एट सम पॉइंट और दी अदर ये फियर आता ही है. ओके, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, किसी के अंदर कम आता है, किसी के अंदर हर वक्त आता है, किसी के अंदर कभी कभी आता है. सो आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज द फियर. डोंट फील लाइक कि हाई मुझे क्यों ऐसा डर लगता है, कि वाई आई एम सो अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, मेरे संग ये ऐसा क्यों है. डोंट जस्ट फोकस ऑन द फियर सो मच, and just focus ki how you can make that fear go away, or how you can actually make yourself better. So focus on that first of all. Then I would like to say that so first of all acknowledge the fear कि वो आ क्यों रहा है. आर यू अफ्रेड दैट मैं कैसा दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, तो वो फियर है आपका बोलते वक्त, या फिर मैं कैसा लग रहा हूँ बोलते वक्त, या फिर मेरी कैसी वोकैबुलरी है बोलते वक्त इन एनी लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग, या कैसे मेरी टोन है, या कैसी मेरी वॉइस है, या कैसे मेरे एक्सप्रेशंस है, या आपको ये फियर है कि आपका जो मैसेज है वही एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है या गलत है, या आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, आई फील लाइक ये भी चीज़ हो सकती है जो कि मेरे माइंड में एकदम से क्लिक कर गई कि या एग्जैक्टली बहुत बार क्या होता है, हम इसलिए नहीं डर रहे होते हैं क्योंकि हमें 10,000 लोगों के सामने बोलना होता है. बहुत बार हम इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि हमारा या तो बॉडी पोस्चर हमें पसंद नहीं है, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें पसंद नहीं है, या हमें पता है कि हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं आते, हमारी टोन अच्छी नहीं है, हमारी वॉइस अच्छी नहीं है, या कह लो हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या हमें ये लगता है कि यार हम जो मैसेज बोलने वाले हैं वो मे बी कुछ लोगों को ख़राब लग सकता है, कुछ लोग उस पर रिवोल्ट कर सकते हैं, कुछ लोग जज कर सकते हैं मुझे मेरी मैंटेलिटी पे, ये वो. तो बहुत बार ये भी फियर्स होते हैं. ठीक है, तो अगर ये सब फियर्स हैं तो आप पहले ही सोच लो कि यू आर स्पीकिंग व्हाट यू थिंक. ओके, या आपको जो अगर कोई स्क्रिप्ट दी गई है या जो भी आप बोल रहे हो या किसी चीज़ को व्लॉग कर रहे हो, सी आई फील लाइक यू शुड फोकस ऑन द मैसेज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. बहुत बार हम क्या होता है खुद पे ही फोकस करते रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे बोल रही हूँ, तो अगर मैं यही सोचती रहूँगी मैं कैसी बोल रही हूँ, तो मैं कैमरे की देखने की जगह अपने आप को ही देखती रहूँगी. ठीक है, कि मेरे बाल कैसे आ रहे हैं, मेरा मुंह कैसा आ रहा है. एक तो होता है मैंने थोड़ा बहुत देख लिया, एक होता है कि मैं खुद को ही देख के बोलती रहूँ कि मैं सही तो आ रही हूँ ना. कॉन्शियस लगता है इंसान. ठीक है, कि यू फील वेरी डरा हुआ कि पता नहीं मैं सही से आ भी रही हूँ कि नहीं, मेरा बॉडी पोस्चर कैसा लग रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है, कहीं मैं बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं लग रही, कहीं मैं बहुत ज़्यादा आउट इन द ओपन तो नहीं लग रही. या मैंने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि 2-3 वर्ड्स ऐसे गलत बोल दिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं बोल रही थी बिकम आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू यूज़ इन दिस सिचुएशन, जो सूट करे भाई वेयर इट. ओके, सो वो वाला चीज़ लाओ, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने अंदर. सो ओके, जस्ट डोंट फोकस ऑन बीइंग परफेक्ट ever in your life. Okay, just don't focus on being perfect. You will never ever be perfect. अगर आप यही फोकस करते रहोगे ना कि कैसे मैं परफेक्ट बोलूँ, कैसे मैं परफेक्ट दिखूँ, कैसे मैं परफेक्ट रहूँ, भाई हो गया फिर तो. नथिंग इज गोना हैपन perfect in your life. Okay, you're not gonna have the perfect job, you're not gonna have the perfect marriage, you're not gonna have the perfect family or anything. Okay,
सो एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड दैट्स ब्यूटिफुल। तो आप इतना मत सोचो कि हाय मुझे एकदम परफेक्ट बोलना है, मेरा परफेक्ट बॉडी पोस्चर होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं एक एक वर्ड जो बोलूँ एकदम ऐसा लगना चाहिए हाय ये तो चैट जीपीटी ने बोला है। ओके ऐसा नहीं होता। ओके सो यू शुड हैव द सेंस कि आप एक ह्यूमन हो, आपने कहीं से कुछ सीखा है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, मराठी हो, जो हो भाई, ठीक है। तो अगर कोई लैंग्वेज है उसको लैंग्वेज की तरह लो, बहुत लोग इसको इतना फियर करने लगते हैं, यार मैंने 2 शब्द अंग्रेजी के गलत बोल दिए, हाय अब क्या होगा, मैंने हैड को हैव बोल दिया, हैव को हैड बोल दिया, अब क्या उसको वापस से रिकॉर्ड करूँ, वापस से बोलूँ क्या जाके कि मैंने कुछ गलत बोल दिया था, या उस पर वो लगा दूँ 10 बार, उसके लिए अपोलोजाइज कर लूँ। भाई इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इस बबल से बाहर आओ, मिस्टेक्स हैपन, लैंग्वेज है, मैसेज पहुंचा कि नहीं वो होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है बंदे को समझ आया कि नहीं, हैड का हैव हो गया, हैव का हैड हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा, वो तुम्हारा इंग्लिश टीचर है। ओके ओके सो दिस इज़ दी सेकेंड थर्ड कौन सा पॉइंट है ये, जो भी पॉइंट है, ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट्स। ओके सो फोकस ऑन योर मैसेज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि तुम बोल क्या रहे हो, कैसे तुम्हारे हाथ जा रहे हैं, कैसे तुम्हारा फेस जा रहा है, कैसा तुम्हारा एक्सप्रेशन जा रहा है। तुम्हें समझ आना, दूसरे को समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में तुम भी प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, उसके लिए भी तुम्हें वर्क करना चाहिए, ठीक है। तुम फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट होके बोल रहे हो, फॉर अब मैं ऐसे होके बोलने लग जाऊँ एकदम कि ओके सो आप लोगों को वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा लगेगा एआई का रोबोट बोल रहा है। ओके सो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। थोड़ा सा स्मॉल से स्टार्ट करो, थोड़ा सा धीरे धीरे हैंड मूवमेंट्स को लाओ अपने अंदर, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज को वैसा बनाओ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वैसी रखो अपनी कि यू लुक वेरी प्रेजेंटेबल, बट डोंट जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके फोकस ऑन योर मैसेज। अगर इंसान को तुम्हारा मैसेज समझ आ रहा है दैट्स गुड। अब जैसे आप व्लॉग भी करते हो, पीपल आर वेरी अफ्रेड कि यार कैसे बोलूँ पब्लिक में, अगर मैं जैसे व्लॉग कर रही हूँ तो ये लगेगा वो सुन रहा है, ये सुन रहा है, वो सुन रहा है कि ओ माय गॉड ही इज़ व्लॉगिंग, ओ माय गॉश ही इज़ व्लॉगिंग, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। लाइक क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या सोचा है, वो क्या सोचा है, क्या फ़र्क पड़ता है चिंटू अपने छोटे से घर में बैठ के क्या सोचा है। ओके सो इफ़ यू वांट टू जस्ट लिव योर ड्रीम लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल कम आउट ऑफ योर स्मॉल बबल कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या भाई तुम सोच छोड़ ही नहीं रहे उसके लिए सोचने के लिए, तुम खुद ही सोच ले रहे हो। तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, तुम ये पहले सोचो, ठीक है। स्टार्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट कि तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में। अगर तुम भी ये सोच रहे हो उसकी इंग्लिश खराब है, तुम भी ये सोच रहे हो हाई वो व्लॉग कर रहा है, मैं गॉड इन पब्लिक, देन यू आर रॉन्ग। फिर तो तुम खुद ही सोसाइटी बन चुके हो। ओके सो इफ यू वांट टू बी द 1% ऑफ द पीपल आउट देयर, यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद योर सेल्फ कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। अगर तुम वो नहीं सोच रहे हो जो कि तुम सोच रहे हो कि वो सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। फिर वो कुछ भी सोचे, तुम्हें उससे सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू गेट इट यू गेट इट। देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि आप जो बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलने आई हूँ, ठीक है, मैंने ऐसी कोई स्क्रिप्ट तो नहीं बनाई, बट हाँ मैं सोच रही थी कि अगर जैसे किसी को शुरू करना हो, किसी को ओवरकम करना हो तो क्या करना चाहिए उसको। कुछ कुछ मेरी बातें ऐसे अभी अभी भी आती रहती दिमाग में। तो आपको एक थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। आप एकदम से आउट इन द ओपन जाके बोल दोगे, आप ब्लैंक पड़ जाओगे, फिर आपके अंदर वो फियर फिर से आ जाएगा, जो कि आप गलत नहीं भी होगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड आई लिटरली डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता, ये वो फलाना ढिमकाना। ओके सो यू शुड नो दैट व्हाट यू वांट टू स्पीक, यू शुड नो दैट व्हाट आई वांट टू स्पीक, हाउ आई वांट टू स्पीक, कैसे मुझे प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे मुझे मुझे पॉजेस देने हैं बीच बीच में। सो यू शुड नो दैट, ठीक है। एंड उसके लिए प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है मिरर के सामने बोलो या फिर रिकॉर्ड करो खुद को, ठीक है। आई प्रेफर द रिकॉर्डिंग मेथड। मेरे लिटरली फ़ोन में इतनी रिकॉर्डिंग्स थी ना, मेरा इससे पहले जो फ़ोन था वो 512 GB का था, एंड बाय गॉड लाइक इतनी रिकॉर्डिंग थी। मैं जैसे कभी ब्रेक डाउन कर रही हूँ, मैं कभी कुछ सोच रही हूँ दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, मैं लिखती भी थी बट सबसे ज़्यादा मैं बोलती थी। एंड लाइक बचपन से तो नहीं कहूँगी मैं, लाइक 9th-10th से मैं कहूँगी कि मैं बोलती बहुत थी ऐसे बैठी बैठी कैमरे के सामने। आई यूज टू जस्ट स्पीक अ लॉट, एंड जो भी बोलना है या तो इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें निकल रहा है निकल ले, बट निकले बाहर। उससे ना मैं फिर बोलती थी, फिर मैं बाद में बहुत बार जाके देखती थी मैंने कैसे बोला, उसको क्या बोला। मुझे लगता था कितने चेंजेस आ गए हैं मेरे बोलने में, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं उसको स्पीक कर रही हूँ, उसको बोल रही हूँ, तो एक मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या गलत बोला, मेरी कहाँ क्या बोलते खामियां हैं,
सो यू शुड नो कि कैसा आप प्रेजेंट कर रहे हो खुद को। मिरर के सामने भी कर सकते हो, अगर आपके पास जीबी नहीं है, फ़ोन नहीं है, बहाने तो बिल्कुल मत बनाना, ओके। एक्सक्यूजेस इज़ द वर्स्ट थिंग, बट मैं भी बहुत बार बनाती हूँ तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट हाँ इट इज़ द वर्स्ट थिंग। बट यार मिरर के सामने भी कर सकते हो, खुद को देख सकते हो कि मैं कैसे बोल रही हूँ, आई कॉन्टैक्ट करके बोलो मिरर से कि ओके सो दिस ये वो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल टेक्निक। लाइक आपको एक पता चलता है कैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देन आई वुड ऑल्सो से कि थोड़ा सा स्टार्ट करो, ठीक है। लोगों से कॉन्वर्जेसन करना शुरू करो, कोई आपको न्यू पर्सन दिखे कहीं पब्लिक में, उससे थोड़ी बहुत बातें करो, स्मॉल टॉक शुरू करो। मैं नहीं कह रही आप उसकी लाइफ के टंटे सुनने बैठ जाओ, ठीक है, इतना डीप नहीं जाएंगे अपन। तो थोड़ा सा स्मॉल स्टार्ट करो, उससे शुरू करो कि आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, ज़्यादा डीप मत बता देना, बी सेफ, ओके। सो थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आई फील लाइक कि मोस्टली हमें फियर इसलिए भी आता है क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं कि हम जो बोलेंगे वो सही लगेगा दूसरे बंदे को या नहीं। आप उसके दिमाग से सोचना बंद करो और अपने दिमाग से सोचना शुरू करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं, ठीक है। एवरीथिंग कैन नॉट बी राइट फॉर एवरीवन आउट देयर, सो ये चीज़ तो हटा ही दो दिमाग से। और आई फील लाइक कि जैसे यू नो इफ़ यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक, चलो व्लॉग कर रहे हो तो वो डिफरेंट है, अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, कुछ होस्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको यू नो उस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं इंगेज करूँ लोगों के संग, कैसे कॉन्वर्जेसन करूँ, ठीक है। आप कोई एक्टिंग करने नहीं आए हो यहाँ पे कि आप कैसे स्टेज पे खड़े हो, क्या एक्टिंग कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, नहीं, आप इंगेज करने आए हो, कॉन्वर्जेसन करने आए हो। ऐसे अगर आप किसी से जाके बातें करते हो, आप कॉन्वर्जेसन करने आए हो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार पता नहीं उनको अच्छा भी लग रहा होगा कि नहीं, ये लग रहा होगा कि नहीं, वो लग रहा होगा कि नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, पसंद आया कि नहीं, पसंद आया, ओह माय गॉड, यू स्पीकिंग, हमारी बातें हैं, मैसेज उनको पहुँचा कि नहीं, ओके। एंड ब्लॉगिंग का भी मैंने बता दिया कि कैसे यू नो आप ये मत सोचो कि 10 लोग देख रहे होंगे। देखो आज मेरे पता है ये बहुत ही दिमाग में पता नहीं कैसे वो हो गया है, क्या कहते हैं, छप गया है कि आप जैसे मैं यहाँ देखो मैं इतनी व्लॉगिंग में नहीं हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि जैसे अगर मुझे कहीं व्लॉग भी करना हो तो मेरे को रहता है यार ठीक है, देख रहा है देखने दो, देखो 2 मिनट बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, उसको नहीं याद रहेगा मेरा क्या शक्ल थी, क्या नाम था। आज हमारे सामने कोई गिरता भी है, हम 5 मिनट तक बहुत से बहुत याद रहता है हमें कि यहाँ पे वो वाला बंदा गिरा था, उसके बाद तो हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। सो वी एज पीपल आर सो एंग्रॉस्ड इन आवर ओन लाइव्स कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरे वाले के संग क्या हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही सोचा करो। एंड आज आपके बिल्स वो बंदा नहीं पे कर रहा है, आप खुद पे कर रहे हो, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, गैस बिल, जो भी आ रहा है, आपका हाउस रेंट बिल, जो भी बिल्स आ रहे हैं, वेजिटेबल बिल्स, ग्रॉसरी बिल्स, व्हाटएवर, सो यू आर पेइंग देम, ओके, दैट पर्सन इज नॉट पेइंग। तो उसके एक स्टेयर से, उसके घूरने से, उसके एक यू नो जज करने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, जब आप उन लोगों को इग्नोर करके आप खुद आगे बढ़ोगे। सो दैट्स माई लिटिल पेप टॉक। सो या आई थिंक यही सब चीज़ें हैं कि आप स्टार्ट करो, सोचना बंद करो, और आई फील लाइक प्रैक्टिस करो। देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आज मैं भी परफेक्ट नहीं बनी हूँ, ना ही कभी बन पाऊंगी, बट इट्स लाइक मैं भी करती हूँ, रोज़ बोलती हूँ एंड सब बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड स्टार्ट एंड मुझे लगता है कॉन्फिडेंस ना स्टार्ट करने से ही आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। आप देखो जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है मैं इसमें ठीक हो रहा हूँ, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रही हूँ। तो प्रैक्टिस करो, जितना आप ज़्यादा यू नो प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ज़्यादा बोलना शुरू करोगे, उतना ही लेस आपको फियर फील होगा, ठीक है। आई फील लाइक दिस कि आपको स्टार्ट करना चाहिए एंड बोलो, एंड विदाउट बीन इन दैट माइंडसेट कि कोई मुझे जज करेगा, जस्ट स्टार्ट, ओके। डोंट केयर अबाउट पीपल, डोंट केयर अबाउट व्यूअर्स, डोंट केयर अबाउट योर ऑडियंस कि वो क्या सोच रही होगी, कैसे दिख रहे होंगे, ये सब सोचना बंद करो। स्टार्ट स्पीकिंग एंड स्टार्ट इट, ओके, जस्ट प्रैक्टिस सो मच एंड जस्ट स्टार्ट। या सो आई गेस आपको हेल्प मिली होगी जिनने कमेंट किया था, एंड आई फील लाइक अगर किसी और को भी ये चीज़ रिलेटेबल लगी है एंड अगर 1% भी हेल्प की है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि 1% भी अगर आपको हेल्प हो रही है मेरे समझाने से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे सजेशन या एडवाइस से, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर एंड जस्ट स्पीकिंग माई थाट्स। एंड यहाँ अगर हेल्प की है तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, एंड बताना अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। चलो बाय।